सो डिवाइन टेस्ट जो मनी से रिलेटेड थे, टाइप 1 के जो टेस्ट होते हैं, ये काफ़ी सारे हुए थे और बैक टू बैक कंटिन्यूअसली कई ईयर्स तक ये टेस्ट चले हैं। और जितने मुझे गाइडेड है शेयर करने के लिए मैं आपसे कर दूंगी मेजर जितने भी डिवाइन टेस्ट हैं। और एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, कई सारे हैं, सो लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये मल्टीपल वीडियोस में मैं शेयर कर देती हूँ। तो फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि ये जानने के लिए कि क्या है इस इंडस्ट्री की सच्चाई। ये कुछ कनेक्टेड था जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इसमें करने पड़ते हैं। तो रियलिटी निकल कर आती है कि बहुत ज़्यादा गंदी इंडस्ट्री है, कोई जितना सोच सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा गंदी इंडस्ट्री है। तो कई तरह के शूट्स मैं इसमें करती हूँ, जैसे जो नीट एंड क्लीन शूट्स है वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स मैंने करे थे, एंड दैट टू जस्ट फॉर टाइम पास, कि हाँ मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कपल शूट्स होते हैं और बड़े अलग अलग तरीके के इसमें फोटो शूट्स हुए थे। जैसे कि बिजी रखना था तो ये एक वन ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे पास में थे। बट ये ऑप्शन इतने ज़्यादा फ्लडेड थे कि मैं सोच रही थी कि अचानक से कैसे, इतना भी मैंने अगर अप्लाई ही करा है तो आई एम फ्लडेड विद ऑल दीज ऑप्शंस। तो मैं सवाल कर रही थी, और बस जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ कि जो ये दूसरे लोग थे जिनका और ज़्यादा फोकस मुझ पर वहीं से बढ़ जाता है जब मैंने ये मॉडलिंग का प्रोजेक्ट किया था। ये जेलेसी, हेट एंड देन कम्पीट करना, ये वहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाता है जो साथ में लोग होते थे। तो अब सवाल थे, अब जैसा कि इसमें चीज़ें फ्यूचर से कनेक्टेड थी, तो जितने एक्सपेरिमेंट मुझे करने थे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, वो मैं सारे यहाँ पर करती हूँ। तो इसमें एक और नई चीज़ देखने को मिलती है कि जो इस इंडस्ट्री से लोग बिलोंग करते हैं, किसने 2-4 प्रोजेक्ट भी कर लिए होंगे ना, तो वो कितनी फेक लाइफ जीते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। कर कुछ नहीं रहे हैं बट फेक पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं और झूठ बोले जा रहे हैं, कभी फैमिली में झूठ बोले जा रहे हैं, कभी दुनिया से झूठ बोले जा रहे हैं कि तो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी अमेजिंग लाइफ है। रियलिटी जो मेरे सामने थी, तो कुछ इसमें ऐसे लोग थे जो मेरे सामने खड़े होकर इस इंडस्ट्री के बारे में अपने घर परिवार से झूठ बोल रहे थे कि वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग कि झूठ बोलने का कोई लिमिट नहीं है लोगों का। तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि अगर कोई इंसान जो 1-2-3-4 प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट कर ले, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट कर ले, तो अब उनको ना बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि समाज, सोसाइटी क्या सोचेगा, थोड़े से ही काम किया है एंड देन अब इनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो प्रेशर होता है, ये कई लोगों में मुझे देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये बहुत सारे गलत काम करते हैं। अब इस इंडस्ट्री में बहुत तरीके की गंदगी है और जो लोग बाय चॉइस ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इंसान कर रहा है। तो 2014 में जब मैंने चेंज देखना शुरू करा है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं होता था, और जब काम नहीं था ना, तो यहाँ पे जो फीमेल्स का ग्रुप था वो सारा गॉसिपिंग में और फालतू की लेग पुलिंग में। तो मैं अवॉइड करती थी इन चीज़ों को ना, क्योंकि अगर मैं पनिश करने में आई तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बट वहाँ पे मेरा जो स्ट्रेस था वो और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है 2014 से। तो अब 2014 से ही याद है मुझे कि जो ब्लैक मैजिक था वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से एक्चुअल देखा जाए तो डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होती है। अब मैं जब जॉब चेंज देख रही थी, तो इसमें क्या होता है, मैं किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंट के लिए फ्रीलांसिंग में काम करती थी, जो मैं अपना साइड बाय साइड अपना प्रोजेक्ट पे काम करती थी, एचआर का ही काम होता था। तो ये कंसल्टेंट बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं। तो मैं इसके साथ कुछ कुछ बहुत थोड़े लेवल पे काम करती थी, कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते थे। तो मैंने इसे बोला कि मैं जॉब चेंज देख रही हूँ, आपके पास कोई जॉब हो तो मुझे बताना। तो ये इसका काम होता था, ये प्लेसमेंट करने का। तो ये कहते हैं, एक मेरे पास क्लाइंट है जो रियल एस्टेट का क्लाइंट है, तो उनके पास ओपनिंग है मैनेजर की, अगर तुम कहो तो मैं बात कर लेता हूँ। तो मुझे ना वो जॉब एक्चुअली में जल्दी से जल्दी छोड़नी थी। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, और ये यहाँ पे जो फीमेल स्टाफ था, ये एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना कि ईविल, इनकी जेलिसी इन बेचारों से हैंडल ही नहीं होती थी। तो रोज़ रोज़ आप कितना अवॉइड करोगे ना। और मैंने हमेशा से कोशिश करी कि मुझे किसी से ना उलझना पड़े, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भी फिर वहाँ पे 2-3 इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इन लोगों की क्लास लगानी पड़ती है। सो दे ऑल वर बेगिंग। मैंने कहा क्या ही फ़ायदा होता है ना, करवा ली अपनी बेइज्जती। बट देन ये था कि नहीं, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है बिकॉज काम नहीं है। तो अभी जब जॉब इंटरव्यू लाइनअप होता है इस रियल एस्टेट कंपनी में, जो कि मैनेजर की पोजीशन थी, तो ये प्लेसमेंट कंसल्टेंट का कॉल आता है कि ओनर बोला है कि आप संडे इंटरव्यू दे दोगे। क्यों? क्योंकि ये इनको ट्रैवल करना है, ओनर ही इंटरव्यू लेगा जो कंपनी का है। और जैसा कि संडे ऑफिस बंद होता है, तो ये किसी बाहर कैफ़े में आपका इंटरव्यू ले लेंगे, और कैफ़े और प्लेस आप डिसाइड कर लेना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब कैफ़े में इंटरव्यू, डे टाइम इंटरव्यू हो रहा है। तो उसने बोला आप अपने एरिया के आसपास या अपने एरिया में कोई कैफ़े बता देना, वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो भी इंटरव्यू है, ज़्यादा देर इंटरव्यू नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फिर जो कैफ़े था वो मेरे एरिया के अंदर ही आता था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये पर्सन आता है जो ओनर था कंपनी का, तो ये मेरा रेज्यूमे लेता है एंड उसके बाद ये मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मांगता है। डेट ऑफ बर्थ मांगता है तो उसके पास में टैबलेट था, टैबलेट पर ये बर्थ चार्ट ओपन करता है। ओके, 10-15 मिनट लगाता है एंड आई वाज सिटिंग। उसके बाद वो कुछ 2-4 क्वेश्चंस मुझसे पूछता है, और इसमें जो सैलरी थी दैट वाज 50,000 सैलरी मैनेजर की पोजीशन के लिए। तो मैं ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी आई वाज अर्निंग 30,000, जो मेरा फुल टाइम जॉब थी। बाकी फ्रीलांसिंग में अपना कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। तो अब क्या होता है कि
इसने मुझे जब 2-4 क्वेश्चंस पूछे, बर्थ चार्ट चेक किया, फिर मैं अपना घर आ जाती हूँ। जैसे ही घर आती हूँ, विदिन हाफ एन आवर मुझे कॉल आता है उस प्लेसमेंट कंसल्टेंट का कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो आपको पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए हायर करेंगे, मैनेजर की पोजीशन के लिए हायर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये जॉब तो मैं नहीं करूँगी। तो जब ये बोलता है कि ये आपकी सैलरी इसमें डबल होगी, जो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है, एंड 1 लाख रुपीज़ सैलरी होगी, तो मैंने सब बोला कि नहीं, मैं ये प्रोफाइल पे जॉब नहीं करूँगी, आप इसे मना कर दो। तो अब ये दोबारा कॉल करता है मुझे कि कहता है कि इन्होंने पैसे और बढ़ा दिए कि 1.5 लाख रुपए सैलरी आपको पे करेंगे और आप देख लो, अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी है इस प्रोफाइल पे जॉब। ओके, अब मैंने इसको मना करा। अभी जो कंसल्टेंट था ना, ये काफ़ी जेन्युइन अच्छा इंसान था। तो अब तीसरा कॉल मेरे पास ना सीधे ओनर का आता है, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो फिर जब ओनर का कॉल आता है तो ओनर कहता है कि हम आपको 2.5 लाख रुपए सैलरी पे करेंगे पर मंथ की, और इसमें 1 BHK फ्लैट, वन ऑफ द टॉप लोकेशन जो हमारी सिटी थी, एंड गाड़ी विद ड्राइवर, और आपका इंटरनेशनल ट्रैवल होगा, जिसमें आप ये जो प्रॉपर्टी सेल होती है, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी सेल पे कम से कम जो मिनिमम का इंसेंटिव होता है वो 30 लाख रुपीज़ होता है, और ये 30 to 50 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपीज़ भी जाता है, डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी होगी सारी दुबई में, दुबई की सारी प्रॉपर्टीज़ है, इंडिया की नहीं है। इस ओनर के ऊपर ना मुझे गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस। दूसरा क्या होता है कि जनरली ये रियलिटी है, सच्चाई है। अगर कोई खुद को ऑनेस्ट बोलता है ना, तो पता चलता है कि ऑनेस्ट कब तक है, कितने पैसे उसके सामने फेंके जा रहे हैं, और वो चेंज नहीं होता है, अपनी ऑनेस्टी लॉयल्टी को नहीं खोता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये यही चेक करने की कोशिश कर रहा था, एंड तो ही हैड दैट माइंड सेट कि मैं अग्री कर दूंगी अगर ये पैसे बढ़ा देते तो अब क्या होता है कि तो फिर मैं, गुस्सा तो मुझे आ रहा था, तो मैं खुद को शांत करती हूँ और मैं फिर से, तो मैंने इसे बोला कि सर ऐसा है कि राहु देवता कहीं भी बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो मेरे बर्थ चार्ट में, इससे मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा ना थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, मेरी लाइफ को मैं रूल करती हूँ, और शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना, ये एक चॉइस है। और दूसरी बात जो आपने बोला नहीं है ना मुझे और ना ही उस प्लेसमेंट कंसल्टेंट को, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस जॉब प्रोफाइल में एक्चुअल काम क्या है। तो डोंट थिंक कि मुझे पता नहीं है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो ये कहता है सो वॉट, और भी तो लड़कियां करती है, तुम्हें क्यों दिक्कत है? इससे पहले जो हमारे पास लड़की थी वो भी तो करती थी, वो तो उसकी शादी हो रही है तो इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया है। तो बोला उसे मैंने कहा अब सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं सर, करते होंगे, आई डू नॉट डिनाई कि लड़कियां ऐसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में देख चुकी थी ना फीमेल्स को जो ये सारी चीज़ें करती थी, कभी प्रमोशन के लिए तो कभी किसी और चीज़ के लिए करती थी। तो मैं इस रियलिटी को अपनी आंखों से देख चुकी थी कि ये रियलिटी है फीमेल्स की, नॉट ऑल फीमेल। तो लेकिन जो देखा तो इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया कि मैंने कहा जो तू बोल रहा है उसमें सच्चाई है, मैं मना नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा सर बट सब एक जैसे नहीं होते ना। तो अब उसके बाद फिर उसको मैंने थोड़ा सा टोन चेंज करके बोला कि सर मेरे पास ना अब कॉल नहीं आना चाहिए आपका, और ये मुझे दोबारा कॉल ना करे। तो इसके लिए मैंने एक और बात इसको बोली, मैंने जो 2.5 लाख रुपए आपने मुझे बोले हैं पर मंथ की सैलरी के, अगर आप मुझे 1 करोड़ भी पे करोगे ना पर मंथ की सैलरी, तो भी मैं ये काम नहीं करूँगी। सो मेक श्योर कि अब आपका कॉल नहीं आना चाहिए मुझे। ये जॉब प्रोफाइल ना एक्चुअली में बहुत गंदा था। जो नाम था सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी का, एंड आई एक्चुअली सॉ अ विजन जब इसने मुझे इस बारे में बोला है, ये जो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए बोला है। तो इससे पहले तो था कि ऑफिस जॉब है, मैनेजर की जॉब है, मैं अपना ऑफिस में काम करूंगी। बट जब ये इस पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब बोलता है तो मुझे विजन आता है, एंड इंट्यूशन ऑलवेज कीप्स ऑन टेलिंग मी थिंग्स। तो इसलिए भी गुस्सा मुझे आ रहा था कि ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस। तो अब क्या होता है कि तो यहाँ पर क्या था, अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री है उसमें आपको डायरेक्टली बता देंगे कि जो भी गलत काम होते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो करती हैं बाय चॉइस, बट बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आपको किसी जॉब पोजीशन के नाम पे, किसी और काम के नाम पर ट्रैप करा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये आपको ऐसे ट्रैप कर लेंगे कि आपका वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इस इंसान के अंदर ना पेशेंस भी था। इसे मैंने एक और डायलॉग मारा था, सॉर्ट ऑफ गाली कह सकते हैं, कि मैंने कहा डॉटर नहीं है ना आपकी, नहीं तो आप उससे भी करवा लेते ये काम। तो ये बहुत ज़्यादा एज का बंदा नहीं था, मैरिड था, और एक छोटा लड़का था इसके पास में जो बेटा था। अब इसने नहीं बताया था, समाउ आई न्यू। तो मेरे मुंह से निकलता है कई बार। क्या होता है कि चीज़ें अगर मैं जानबूझकर नहीं देखने की कोशिश करूँगा तो स्पिरिट से बुलवा देती हैं। तो आई डेफिनेटली ट्राई पुटिंग कंट्रोल ओवर दिस, बट देन मुझे गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर ना। तो मैंने इसलिए बोला, मैंने आपकी डॉटर नहीं है, नहीं तो आप ये काम मुझसे करवा लेते आसानी से। और जैसे कि एक बात मैंने आपसे कई बार कही है, जितने गंदे बुरे दुष्ट नीच लोग होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, किसी भी एज का इंसान हो, किसी भी जेंडर का इंसान हो, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप लेवल पर घुसे हुए मिलेंगे। तो ये इसको एस्ट्रोलॉजी की बहुत नॉलेज थी और वास्तु वगैरह का भी काफ़ी नॉलेज था। तो ये जो चीज़ें चेक कर रहा था, तो मुझे तो अपना पता ही रहता था कहाँ पर क्या करना है, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगी और नहीं करेंगी। तो वही चीज़ें देख लेता उसमें। सो अब क्या था कि तो इस बात का ध्यान रहे कि जो लोग बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअलिटी में घुसे होते हैं ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी होती है, तो जनरली लोगों का काम आपको ट्रैप करने का होता है, मेंटली कंफ्यूज करने का होता है। तो इसलिए अच्छा रहता है जितना आप स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उसकी डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी अपने कंट्रोल में रखो, उतना आपकी लाइफ ठीक रहेगी। अब इस जॉब प्रोफाइल में क्या था कि जिनकी भी प्रॉपर्टी सेल करनी होगी या परचेज करनी होगी, उनके साथ में जिस तरह का मॉडलिंग काम होता है मॉडलिंग में, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी थी। तो ये अपने मुंह से बोलता है, जब इसने बोला ना कि वो लड़की भी तो करती थी, तब मैं इसको सुनाती हूँ। तो ये रियलिटी होती है, बट कहने का मतलब है कि सोचो एक पर्सनल सेक्रेटरी की जो जॉब है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब, मैं नहीं कहती हूँ कि हमेशा गंदी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज़ें इन्वॉल्व मिलेंगी। तो जब ये डिवाइन टेस्ट होने लगे ना इस तरह के, अब ये कैसे हो रहे थे, जहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस फ्लडेड थे कि भाई एक के बाद एक, जिसमें लाखों में नहीं करोड़ों में आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि इतने अमाउंट आप अर्न कर सकते हो पर मंथ। और देखो ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर एक गोल मुझे डिवाइन ने दिया था कि ये तुम्हारा ड्रीम है जो तुम्हें सबको बताना है कि हाँ तुम्हारा ये मेन ड्रीम है, इस पर तुम काम कर रही हो, जिसमें मुझे 80 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी। सो मुझे था कि मुझे अपनी पॉकेट से करनी है, और जो मैं इतना क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहती थी, तो ये था कि मैं कोशिश करूँगी, जैसे कि गोल दिया गया था, कोई ये ओरिजिनल गोल नहीं था, बट डिवाइन की एनर्जीज कई बार क्रिएटेड होती है कि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा ही गोल है। तो मैंने इस पर डेडलाइन सेट करी हुई थी, एंड अब इस पर क्या होता है कि जब मैं देखती हूँ तो कब की है, मैं ये ऐसा गोल था, ऐसी एनर्जी डिवाइन ने क्रिएट करी थी कि मैं सो नहीं पाती थी, मुझे सपने आते और मैं उठ जाती थी। तो ये तो हो गया एक टाइप, जिसमें जहाँ पर गंदगी ही थी, गलत चीज़ें ही थी, जहाँ पर बहुत सारा पैसा है। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब मैं एक कंपनी में हेड बनती हूँ ना, तो मुझे वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं, और बहुत अमेजिंग अमाउंट जिसको कहते हैं ना पर मंथ अर्न करना। तो मेरे लिए मुझे 80 लाख रुपीज़ ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी फिर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे काम करने के पोटेंशियल को देखा। तो जॉब प्रोफाइल कुछ और ऑफर करना एंड काम कुछ और करवाना, बिजनेस रन करना, तो मैं अवेयर थी। तो इसमें भी बड़े सारे इंसिडेंट हो जाते थे, बट ये था कि मैं कंपनीज के लिए लॉयल थी जहाँ पर भी मैं काम कर रही थी, तो ऑप्शंस बैक टू बैक बहुत होते थे। तो मैंने ये डिनाई किया कि नहीं, मुझे ना किसी और के लिए काम नहीं करना है, कि पीपल आर सो सेल्फिश, दे जस्ट वांट टू ड्रेन यू, कि और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप जिंदा रहो मर जाओ, उन्हें उनके काम से मतलब है। तो ये चीज़ मैंने गो थ्रू करी थी एक कंपनी में, जहाँ पर अगेन रीज़न मैं कहूँगी, जो मैं भागने की कोशिश कर रही थी कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज थी, फीलिंग्स थी कि मैं खुद को बिजी रखूँ, जहाँ पर जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इतनी डिस्ट्रॉय होती है कि मैंने 16-18 घंटे काम करा है कॉन्स्टेंटली, 1 साल तो बिना छुट्टी के काम करा है, बैक टू बैक मेरी ट्रैवलिंग्स होती थी। तो मैंने कैसे करा वो तो डिवाइन ही जानते हैं, डिवाइन का ही करा धरा होता है इतनी एनर्जीज को क्रिएट कर देना, जहाँ पर खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो बाद में इन चीज़ों को फिर मुझे भुगतना पड़ता है, जो इतनी ज़्यादा हेल्थ मैंने डिस्ट्रॉय करी थी, तो फिर बहुत टाइम लगता है। फिर प्लस में जो ब्लैक मैजिक की वजह से और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो बाद में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं जहाँ पर अच्छा ऑप्शन मुझे दिया जाता है कॉर्पोरेट ऑफिस में अमाउंट अर्न करने का, जिसके थ्रू अगर मैं 2-3 साल काम करती तो मैं अपने जो अमाउंट मुझे अर्न करना था इस पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए, तो वो मैं कर लेती। फिर 2017 या 2018 में इस गोल का एंड होता है, जहाँ पर डेडलाइन मैंने सेट करी हुई थी, एंड देन डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होता है कि इसकी पीछे एक बहुत बड़ा डिवाइन मिशन है जो मेरे थ्रू पूरा होना है, और ये यूथ से कनेक्टेड है, एजुकेशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। फिर वहाँ पर मैं इस गोल से फ्री हो जाती हूँ। बट देन अवेकनिंग के बाद मैं जब अपने डिवाइन टेस्ट देख रही थी, जो कई सारे कॉन्वर्सेशन हुए डिवाइन टेस्ट पे, सो आई रियलाइज़ कि ये डिवाइन टेस्ट थे मेरे जो हुए थे। अब इसमें क्या होता है, ये डिवाइन टेस्ट जनरली जो इंसान ऑनेस्ट है, लॉयल है, सबको अपना पता होता है। अब ऑनेस्टी लॉयल किस हद तक है, मेरी एक्सट्रीम है, उसमें कभी चेंजेस नहीं होने दिए मैंने। मेरा ये था कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, गोल ओरिएंटेड हूँ, बट दैट डजंट मीन कि शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, गलत काम करेंगे। नहीं, गोल पूरे होते तो ठीक है मेरी मेहनत से, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब गोल्स को पूरा करने के लिए मैं अपना जो फुल टाइम जॉब में थी, प्लस में साइड बाई साइड जब लोग पार्टीज करते थे, घूमते थे, तो उस टाइम पर मैं अपने गोल्स के लिए काम करती थी। चाहे मुझे फ्रीलांसिंग में कोई प्रोजेक्ट करना है या फिर कुछ क्रिएटिविटी में नया सीख कर उस पर पार्ट टाइम अर्निंग करनी है, तो मैं अपने तरीके जो अपना रही थी वो इसी तरीके से अपना रही थी। बट आई वाज क्लियर कि पूरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑप्शंस तो सारे डिवाइन के थ्रो करे हुए थे, यहाँ पे बिना डिवाइन की मर्जी के कुछ नहीं होता है। अब जब ये ऑप्शंस थ्रो करे जा रहे थे, अब अगर कोई इंसान जो एक तरह से गलत, एक होता है ना कि एम्बिशियस होना, एक होता है गलत एम्बिशियस होना। तो एम्बिशियस होने में एक इंसान जिसको पता है कि वो गलत रास्ते नहीं जाएगा, चाहे गोल्स पूरे हो चाहे ना हो। दूसरा ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे अर्न करने के लिए और करियर बिल्ड करने के लिए या नेम फेम के लिए कोई भी गलत रास्ता अपना लेते हैं, और प्लस में साथ के साथ इमेज भी मेंटेन करते हैं समाज, सोसाइटी, घर परिवार में। तो ये
पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, चाहे पर्सनल लाइफ में करना पड़े चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसका भुगतान आप आज ही करोगे। ये डिवाइन के तरीके बहुत अलग होते हैं। आपको उस इंडस्ट्री में एग्जाम्पल कि आपने कोई गलत चीज़ जानते हुए एक्सेप्ट कर ली है, तो अब उसके बाद जो आपके साथ होगा, हो सकता है कि आपको इनिशियली बहुत अच्छा लगे, बट बाद में जो आप उसकी वजह से रोओगे, फिर वो आपका रोना कभी ज़िंदगी भर बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये मुझे अभी गाइडेंस थी इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। क्यों है ये कि एग्जाम्पल कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं या फिर सारे ऐसे हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबको अपना अपना पता होता है कि आप क्लेम करते हो कि आप ऑनेस्ट इंसान हो, आप शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करोगे। अब जब आपके सामने ये चीज़ें थ्रो करी जाती हैं और अपने इंट्यूशन को तो नहीं सुना, तो जब इंट्यूशन को आपने फॉलो नहीं करा, आपने उस पर बिलीव कर लिया, जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं सरफेस पे, और आप उसमें एंटर कर जाते हो, तो जब आप इसमें फंसोगे तो ये गलती किसकी है? आपकी है ना। आपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करा है। अब इन डिवाइन टेस्ट के पीछे मल्टीपल रीजंस थे। ऑब्वियसली बात है, आई वाज नॉट पनिश्ड। मैं एक पर्टिकुलर जर्नी पे थी जहां पर बाय चॉइस मुझे गलत लोग असाइन करे गए थे। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में थ्रो करी गई थी, लोगों के रूप में, सिचुएशंस के रूप में, सारा एक्चुअली में मुझे प्रिपरेशन कराई जा रही थी मेरे डिवाइन मिशन के लिए, जो मेरा मेन मिशन है। दूसरा, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो मैंने आपसे शेयर करा है, उस जर्नी पर जाने से पहले एक कॉन्वर्सेशन ये हुई थी कि ये जो मुझे कभी कभी डाउट रहता है ना कि ये जो चीज़ें, जो पावर्स मेरे पास में रियल हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को मैं किसी भ्रम में जी रही हूँ, तो कई बार मैं इन चीज़ों पे डाउट करती थी। तो बट ये था कि फॉलो ज़रूर करती थी मैं अपनी इंट्यूशन को, बट कभी ना कभी मुझे इन पर डाउट ज़रूर होता था। तो मैंने डिवाइन को कमिटमेंट दिया था, जिस टाइम ये जर्नी एंड होगी, 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद से मैं एक्सेप्टेंस में आऊँगी, ये सारी चीज़ें रियल है, कभी इन पर मैं डाउट नहीं करूँगी। तो पहले भी कभी डिनाई नहीं करा था मैंने इंट्यूशन को, बट ये जो कभी कभी डाउट होता था ना कि पता नहीं रियल है नहीं है, या कभी लगे कि मैं किसी भ्रम में जी रही हूँ, तो मैं 10 साल की जर्नी के बाद में एक्सेप्टेंस में आती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये जो मास्टरी हो जाती है कि देखो किस किस तरह के ट्रैप्स मेरे आगे थ्रो करे गए थे, एंड आई ओनली फॉलोड माई इंट्यूशन। दैट वॉज द रीजन दैट आई वाज सेव्ड। तो जब डिवाइन टेस्ट होते हैं तो उसके रिवॉर्ड्स भी होते हैं। अब वो रिवॉर्ड्स आपको कब दिए जाएंगे इसका पता आप नहीं लगा सकते। मुझे मेरी लाइफ में चीज़ें पता रहती हैं। तो अब एक तो डिवाइन टेस्ट जो मैं क्लियर करती हूँ, और एफर्टलेसली मैंने ये सारे टेस्ट को क्लियर करा था। ये पर्टिकुलर टेस्ट ऐसे थे जिनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। सो उस टाइम पर मैं क्वेश्चन ज़रूर कर रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये फ्लड सा मेरी लाइफ में बह रहा है, इतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई और चीज़ें हैं जिसमें लॉट ऑफ मनी इज़ बीन थ्रोन, कि इतने सारे अर्निंग आप कर सकते हो। और ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आई वाज सो एम्बिशियस अबाउट माई करियर कि मुझे ये पर्टिकुलर गोल पूरा करना है। बट मुझे क्या हेल्प करता है, मेरे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरी अपनी चॉइसेस, मेरी अपनी इंट्यूशन। सो मनी से रिलेटेड 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक जो मैंने आपको बताया जहाँ पर कार्मिक पैटर्न क्रिएटेड था, जो पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप सुन लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो कि मनी के एरियाज में था। और ये टाइप 1 टेस्ट ये वाले हैं जो मैंने अभी रीसेंट के वीडियोस में शेयर करें, इस वीडियो में, इससे पहले जो एक वीडियो है। तो 2 टाइप के टेस्ट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जो तीसरा टाइप का टेस्ट है वो मैं अभी स्टिल गो थ्रू कर रही हूँ। ये टेस्ट होगा, इस बारे में डिवाइन ने मुझे पहले ही बता दिया था, और ये मेरा आखिरी टेस्ट है। इसके बाद कोई डिवाइन टेस्ट नहीं होगा। सो टाइप 3 का जो टेस्ट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसमें कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा चलता है ये वाला टेस्ट, और ये टेस्ट होता ज़रूर है अगर आपने रास्ता चूज़ करा है, ऑनेस्टी लॉयल्टी का पाथ चूज़ करा है, और आप अपना इनर वर्क करें। तो ये जो 3 तरीके के टेस्ट है ये होते ज़रूर है और होंगे ज़रूर। सो बी प्रिपेयर्ड। तो मैं डिवाइन को बोली थी मेरे इतने टेस्ट हुए ना, शायद इसी के होंगे, और अब नो मोर टेस्ट। तो डिवाइन ने बोला कि जो चीज़ें मना करी गई हैं तुम्हें करने के लिए, जो डिवाइन मिशन से रिलेटेड है, तो वो मत करना, तो टेस्ट नहीं होगा। और जो गलतियां तुमने पहले करी हैं, जिसके लिए तुमने टेस्ट दिए हैं, क्लियर करे हैं, उनको रिपीट मत करना। तो अब कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा। तो अब जैसे कि डिवाइन जो रीयूनियन है मेरा, 3D रीयूनियन है, वहाँ पर कुछ चीज़ों की मुझे वार्निंग दी हुई है। तो चांसेस होते हैं कि मेरी तरफ से गलती होने के, तो जो चीज़ें मना है वो चीज़ें मैं नहीं करूँगी, सो दैट मेरे कोई डिवाइन टेस्ट ना हो और ना ही कोई पुराना टेस्ट मेरा रिपीट हो। सो ये बात मैंने कई बार बोली आप लोगों से कि जो ट्विन फ्लेम है उनकी लाइफ में हमेशा चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, और अच्छी बुरी दोनों। अब जैसा कि डार्क फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही हैं, तो वो आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। सो अब अगर डार्क फोर्सेस के ट्रैप में आप फंस गए तो रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना है। जब आप गलत काम कर रहे हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, चाहे आप इंटेंशनली करो या फिर अनइंटेंशनली करो। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो यू आर हाईली इंट्यूटिव, हाईली ब्लेस्ड। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी तरह के ट्रैप में आप ना फंसे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, नेम फेम हो, तो जो आपको पता होना चाहिए कि कभी ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें थ्रो हो रही हैं, तो आपको स्टेप बैक करना है, सोचना है, चीज़ों को चेक करना है, उसके बाद ही अपने डिसीजंस को लेना है।
सबसे ज़्यादा ध्यान ट्विन फ्लेम्स को इसी चीज़ पे रखना है। ये जो टाइप 1 का टेस्ट होता है ना, जहाँ पर यू आर फ्लडेड विद अपॉर्चुनिटीज़, और ये कई सारी डीएफ से भी सुनने को मिलता है मुझे। तो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, मैंने तो आपसे हमेशा सिखाया है, चाहे इंसान हो चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, आपकी लाइफ में कभी इन चीज़ों की कमी नहीं होती है। दूसरा, अब अगर कहीं पर आप फंस जाते हो, फिर आप डिवाइन से हेल्प मांगते हो, तो डेफिनेटली अगर डिवाइन चाइल्ड हो तो आपको हेल्प तो मिलती है। डिपेंड करता है आप कैसे हो, कैसे आपके कर्म और नियत हैं। बट ऐसा कोई काम क्यों करना है ना जहाँ पर आप इन चीज़ों में फंसे हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपकी इंट्यूशन पावर। और मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो बहुत बिगिनर टाइप के लोग होते हैं ना, तो इनको मैंने एक चीज़ देखी कि ये 2-4 प्रोजेक्ट करते हैं, और ये जिस तरह के स्कैम्स करते हैं फोटोशूट की आड़ में और गलत काम करते हैं, तो वो भी चीज़ें सारी मुझे दिखाई जाती हैं। बट एज आई सेड कि इस इंडस्ट्री से कुछ फ्यूचर कनेक्टेड है, तो ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट दिखाए गए थे और करवाए गए थे। तो आई न्यू कि चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि मुझे तो पता था ना फ्यूचर। तो बट देन और कई तरीके के ना फ्रॉड लोग मेरी लाइफ में साइन करे जाते हैं, एंड ये काफ़ी जो यंग एज के थे, जो हमारी ही एज के थे, लड़के प्लस लड़कियां। तो ये अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। एक बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट है जो कई सारे ट्विन फ्लेम से सुनने को मिलती है कि उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा किया। तो ये जो फ्रॉड लोग असाइन करे गए थे ना, तो जो हमारी जनरली डीएफ्स हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट करने की आदत है, बहुत कोई भी झूठी कहानी सुना देगा तो आप उस पर बिलीव कर लेते हो, एंड देन फिर आप चीज़ें शेयर कर देते हो, या फिर वहाँ पर आप ट्रैप कर ले जाते हो। फिर आपको लगता है कि ना अब तो गलत हो गया, या गलत इंसान पर भरोसा कर लिया गया। तो ये कुछ ऐसे से इंसिडेंट थे जो कि अगेन पार्ट ऑफ माई जर्नी, जो 10 साल की जर्नी थी, उसी से रिलेटेड थे। तो बहुत सारी बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ती है सिर्फ डिवाइन मिशन की वजह से, ताकि आप वहाँ पर किसी भी तरह की गलती ना करें। सो फर्दर चीज़ें मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।